आज मैं बात करूंगा एमआरआई पे। किसी भी न्यूरो सर्जन के पास जाते हैं, लो बैक पेन आ रहा है तो डॉक्टर सीधा एमआरआई लिख देता है। तो जरूरी नहीं हर बार एमआरआई कराएं तभी हमें प्रॉब्लम कंफर्म हो। एमआरआई के बिना भी हम चीजें कुछ कंफर्म कर सकते हैं पेन के हिसाब से। पेन को समझ के पेन किस टाइप का है, सिम्टम्स कैसे हैं, सिम्टम्स से भी हम डायग्नोस कर सकते हैं, खुद की डायग्नोसिस भी कर सकते हैं कि दिक्कत कहाँ से बन रही है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इस पे हम प्रॉपर पेन के बारे में पहले समझ लेते हैं। पेन क्या होता है? पेन मेनली 4 टाइप का पेन होता है, ठीक है। पहला तो मैकेनिकल पेन होता है। जो मैकेनिकल पेन होता है वो कैसे होता है कि जब हम वर्किंग होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो ये पेन बढ़ रहा होता है। और जैसे ही हम रेस्ट मोड पे जाते हैं, लेटते हैं, रेस्ट करते हैं, तो पेन डाउन में स्टार्ट हो जाए। ये पेन पूरे होल बॉडी में आता है। अच्छा, इसमें क्या होता है? मसल में स्पाज़म हो सकता है, मसल में ऐंठन अकड़न टाइप की हो सकती है, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। एक पेन तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है? इन्फ्लेमेटरी पेन। अच्छा, इन्फ्लेमेटरी जो होता है वो जस्ट इसी का उल्टा होता है। ये रेस्टिंग टाइम पे बढ़ता है और वर्किंग टाइम पे डाउन होता है। जैसे हम लेटते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, तो ये पेन बढ़ रहा होता है। बहुत सारे पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं तो कंप्लेन उनका यही होता है, डॉक्टर दिन भर तो सही रहता है, रात में लेटते हैं फिर पेन हमारा बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों? रात को 10 बजे के बाद ही पेन क्यों बढ़ता है? तो ये एक इन्फ्लेमेटरी पेन होता है। ये जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होते हैं, जॉइंट्स में स्टिफनेस होती है, पूरी स्पाइन हमारे स्टिफनेस आती है, जिसकी वजह से ये पेन इन्फ्लेमेटरी है। इन्फ्लेमेशन की वजह से ये बढ़ रहा है। ये कॉमनली जॉइंट्स पे ही देखने को मिलते हैं, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस और इंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह भी होती है। होता है ना कि लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, बैक पेन है, लो बैक स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये हमारी इन्फ्लेमेटरी पेन होते हैं। अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, लेटने के बाद पेन बढ़ रहा है, वर्किंग टाइम पेन घट रहा है, तो समझ जाओ कि इन्फ्लेमेटरी पेन है, इस पे प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होगा। तीसरा क्या होता है? न्यूरोपैथिक पेन होता है। अच्छा, न्यूरोपैथिक पेन क्या होता है? न्यूरोपैथिक पेन थोड़ा समझ लेते हैं। न्यूरोपैथिक वर्ड का मतलब क्या होता है? ये हमारी स्पाइन होती है। अच्छा, इसमें क्या होता है? जैसे ये हमारी ये जो येलो कलर से दिख रही है, ये हमारी नर्व्स होती हैं, ठीक है। अब ये नर्व्स जो है ये कंप्रेस होती हैं। न्यूरोपैथिक में क्या होता है कि जैसे हमारे चोट लगी या फिर गिर गए, कुछ भी हुआ, इन्फ्लेमेशन बढ़ गई जॉइंट्स में, तो बोन का डेंसिटी डाउन होने लगी, तो ऑस्टियोफाइड आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो हमारा ये रबड़ दिख रहा है, रेड कलर का दिख रहा है, ये डिस्क होती है। ये डिस्क है वो कंप्रेस होने लगती है। जिस तरह स्पाइन का शेप चेंज होगा तो जाहिर सी बात है कंप्रेशन बढ़ेगा। तो जो कंप्रेशन आता है वो नर्व को कंप्रेस करता है। अगर नर्व कंप्रेस होगा वो पेन रेडिएट होगा। मतलब कमर में दिक्कत शुरू हुई है, कमर से लेके पैर तक रेडिएट हो रहा है, पैर में दर्द जा रहा है, तार के जैसे बिल्कुल पेन ये बढ़ रहा है। तो लोगों को लगता है कि ये किस तरह का पेन है। गांव में या फिर नॉर्मल भाषा में हम आप समझते हैं इसको साइटिका। साइटिका कोई बीमारी नहीं है। साइटिका का मतलब एक सियाटिक नर्व होते हैं जो हमारे कमर से लेके पैर तक की सप्लाई होती है, सबसे लॉन्गेस्ट नर्व होती है पैर में, शरीर में। तो उसका कंप्रेशन होता है। L4 L5 S1 में जो इसका सप्लाई होता है, इसमें कोई डिस्क में कंप्रेशन आया तो उस जिस मसल की सप्लाई होगी उस मसल में पेन ये जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस जगह पे क्या होगा? न्यूरोपैथिक पेन में आता है ये। मतलब कमर से पेन स्टार्ट हो पैर तक, साइटिका तो न्यूरोपैथिक, ठीक है। अगर तार के जैसे पेन दिखे। अच्छा, लास्ट क्या होता है? वो फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया पर थोड़ा सा अनसुना हो सकता है, लोग नहीं समझ पाएंगे। फाइब्रोमाइल्जिया क्या होता है कि मसल्स में स्पाज होता है। अच्छा, ये पेन जो होता है ना आपको इसकी में जो प्रॉब्लम होती है आपको नहीं आपको एमआरआई में देखने को मिलेगी, न सीटी स्कैन, एक्सरे में। मतलब किसी भी डायग्नोसिस में इसका कोई जिक्र नहीं होगा। सारे डायग्नोसिस नेगेटिव होंगे, फिर भी आपको पेन बन रहा होगा। फिर आप कंफ्यूज होंगे कि पेन आ रहा है, एक्सरे भी नॉर्मल है, एमआरआई भी नॉर्मल है, सीटी स्कैन भी नॉर्मल, तो पेन आ क्यों रहा है? ये होता है कैसे कि ये मसल्स में स्पाज होता है, ठीक है। ये मसल्स में स्पाज होगा और पेन जो होगा मसल्स की वजह से आएंगे। दर्द छोटा है, ब्रेन उसको बड़ा समझ लिया है, मतलब ब्रेन डर गया है, कह सकते हो आप। तो इस तरह की समस्याओं से बचना है। ये हमारे तो पेन के टाइप्स हो गए। डायग्नोसिस कैसे करने हैं खुद पे समझ जाएंगे। मैं जितना मैंने बताया उससे आप समझ सकते हो कि हमें किस टाइप का पेन है और हमें दिक्कत क्या हो रही होगी। तो एमआरआई जरूरी नहीं है, 5 से 10 हज़ार खर्च आते हैं एमआरआई में। लो क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली में थोड़ा सा अफोर्ड करना मुश्किल होगा। तो जितना उसका एमआरआई और इसमें खर्चा आता है उतना वो ट्रीटमेंट हो जाता है। तो सबसे पहले आप नियरेस्ट फिजियोथेरेपी सेंटर पे विजिट करो। अगर आप इलाहाबाद से हो, सैंसो से हो, तो आप हमारे सेंटर विजिट कर सकते हो। डायमंड फिजियोथेरेपी सेंटर, सैंसो को जहाँ बीकानेर मिष्ठान भंडार के बगल में, ठीक है। यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। नहीं तो आप नियरेस्ट जहाँ पे भी हो, आप नियरेस्ट फिजियोथेरेपी सेंटर में विजिट करो। बट फिजियो से जरूर आप कंसल्ट कराओ इस चीज को। उसके बाद क्योंकि अंग्रेजी मेडिसिन खाते रहोगे फिर उसको कोई मतलब नहीं है।